नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जिला बारामुल्ला में उड़ी सेक्टर के हथलिंगा इलाके में फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद किया बरामद। फौज के मुताबिक मजीद 2 मिलिटेंट वापस फरार हो गए। महलूक मिलिटेंटों में एक की पहचान हुई है और वो पाकिस्तानी बाशिंदा है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि कश्मीर के पुरअमन हालात और तामीर और तरक्की से पाकिस्तान को बौखलाहट का हो गया है शिकार। किश्तवाड़ चित्रगाम शोपिया में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। अनायत अशरफ डार नामी मिलिटेंट हाल ही में मिलिटेंट सफों में हुआ था शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि चित्रगाम में एक आम शहरी को गोली मारकर जख्मी करने में इनायत ही था मुलव्विस। फोर्सेस ने पहले आसपास के मकानों में मौजूद शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। मिलिटेंट को खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश की गई थी मगर उसने किया इनकार। बाद में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में वो हो गया हलाक। बांडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल को बेनकाब करके 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असदुल्ला परे नामी एक शख्स की सरबराही में चलाया जा रहा था लश्कर तैयबा का ये मॉड्यूल। सरहद के उस पार बैठे हैंडलर्स के साथ था करीबी राब्ते में। ये ग्रुप नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल करने में लगा हुआ था। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक असदुल्ला परे के अलावा नसीर अहमद, हसीना और खुर्शीद लश्कर तैयबा के इस मॉड्यूल में थे शामिल। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अब मौजूदा इंतजामिया भी लोगों का कर रही है इस्तेहसाल। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एलजी इंतजामिया ने पावर प्रोजेक्ट NHPC को देकर जम्मू कश्मीर के मफादात का किया है सौदा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, मौजूदा वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सबसे मुश्किल वक्त। ऐसे हालात हैं कि जैसे इंतजामिया लोगों पर टूट पड़ने का मन बना रही है। 6 सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मामला, एलजी के मुशीर फारूक खान का बयान, बदनीयती से इंतजामिया में शामिल होने वालों से ऐसे ही निपटा जाएगा। एलजी के मुशीर फारूक खान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का करेगी खात्मा। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज गलबा रखती है और बहुत जल्द मिलिटेंसी का कर देगी खात्मा। जिला शोपिया के रेशीपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकार के जुज़्द खाकी को फौजी एजाज के साथ किया गया सुपुर्द खाक। शाकिर मंजूर नामी टेरिटोरियल आर्मी जवान को 14 माह कबल मिलिटेंटों ने किया था अगवा। गुज़िश्ता रोज उनकी लाश को पाया गया था जिला कुलगाम में। एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी फोर्सेज की 27 की दहशतगर्दी मुखालिफ फ्रंट पर नुमाया काम अंजाम देने पर की तारीफ। एलजी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने कल शाम जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नई बसों को हरी झंडी दिखाई। JKRTC में तौसी के मंसूबे के तहत बतदरीज 500 बसों का किया जाएगा इजाफा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC जल्द बहाल करने की मांग की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने कहा कि स्टेट सतह की तमाम नौकरियों को मकामी लोगों के लिए करना चाहिए रिजर्व। जिला गांधरबल में कगन ब्लॉक के बालाई इलाके पोस्कर में बादल फटने से हुई है काफी तबाही। मुसलसल बारिश के बाद बादल फटने से बड़े पैमाने पर मिट्टी के साथ साथ अंदरूनी सड़कों को पहुंचा है नुकसान। खड़ी फसलों और कई रिहायशी मकानों को भी हुआ है नुकसान। मुतासरीन खानदानों के आशियाने और पूरा सामान इसाफत की नजर हो गया। मुतासरीन ने इलाके की जानिब एक टीम रवाना करने और नुकसान का जायजा लेने की मांग की है। उन्होंने माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया। बानीहाल के दर्शीपुरा इलाके में एक हामला खातून की गला कटी हुई लाश मिली। किचन से उसकी लाश की गई है बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात कर दी है शुरू। महलूक जुबैदा बेगम के शौहर मोहम्मद सलीम कुमार का कहना है कि वो सब मकान के एक कमरे में सोए हुए थे। रात 3 बजे उसने अपनी अहलिया को कमरे में नहीं पाया। उन्होंने कहा कि तलाश करने पर किचन में मिली उसकी लाश। अफगानिस्तान में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद वहां से खुश्क मेवे नहीं आ रहे हैं। इसी से कश्मीर के बादाम की मुल्क में कुछ बढ़ गई है मांग। काश्तकारों को उम्मीद है कि बादाम की मांग बढ़ जाने से ये सनत दोबारा लौट सकती है पटरी पर।
राजौरी के मुज़ाफ़ाती इलाकों के गुजर लड़की ताहिरा रहमान हिंदुस्तानी फिजाइया में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग के लिए हुई है मुंतखब। खोड़बनी इलाके से ताल्लुक रखने वाली ताहिरा रहमान की इस कामयाबी पर घर वाले हैं बेहद खुश। जम्मू कश्मीर में सियाहत को मजीद फरोग देने और मुख्तलिफ फिल्म प्रोड्यूसर्स को कश्मीर में शूटिंग की जानिब रागिब करने की गर्ज से महकमा सियाहत जम्मू कश्मीर की एक टीम है हैदराबाद में। टीम ने यहां तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ की मुलाकात। उन्होंने जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी के तहत शूटिंग के लिए फराहम की जा रही सहूलियात के बारे में तेलुगु फिल्मसाजों को वाकिफ करवाया। फिल्मसाजों का इस मौके पर कहना था कि कश्मीर में शूटिंग के लिए पुरअमन माहौल के साथ साथ बेहतर सहूलियात फराहम होने से उन्हें खुशी हुई। महकमा सियाहत जम्मू कश्मीर की टीम ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को सयाहों के लिए महफूज करार दिया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, टनमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर शुरू हो गई है। गुलमर्ग में बर्फबारी होते ही सयाहों में खुशी की लहर। मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने शोपिया का किया दौरा। मरकजी वजीर ने कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसाइल के बारे में आगाही हासिल करना, उसे हल करना। मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूटी की हिमायत जहत तरक्की की जाएगी। मरकजी वजीर ने शोपिया जिला इंतजामिया की खिदमात को सराहा और यकीन दिलाया कि लोगों के मसाइल किए जाएंगे हल। मरकजी वजीर बराए भारी सनत डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कठुआ के बरनोती ब्लॉक का किया दौरा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने पंचायतों को खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें सब्सिडी पर फराहम की। जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश पर जम्मू में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने प्रोग्राम्स किए मुनक्किद। महाराजा हरी सिंह की खिदमत को किया गया याद। महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश के सिलसिले में राजपूत सभा और दीगर तंजीमों ने जम्मू में बाइक और कार रैलियों का किया इनेकाद। इनमें काफी तादाद में लोगों ने की शिरकत। उन्होंने महाराजा के मुजस्समे पर उनका जन्मदिन मनाया। उन्होंने महाराजा के यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान न करने पर हुकूमत के ताई नाराजगी का किया इजहार। इन्होंने इसे महाराजा की जानिब से किए गए फलाही कामों की तौहीन दिया करार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कराने में मुबैना नाकामी पर बीजेपी को बनाया निशाना। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी ने वोटरों को यकीन दिलाया था कि उस दिन को सरकारी तातील दी जाएगी, मगर अब तक कुछ नहीं किया गया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में 5 रोजा गर्ल्स स्पोर्ट फेस्टिवल हो गया है इख्तिताम पजीर। फौज की जानिब से मुनक्किदा फेस्टिवल में सैकड़ों लड़कियों ने की शिरकत, अपनी सलाहियतों का मनवाया लोहा। वजारत दाखिला की खुद मुख्तार ऑर्गेनाइजर्स नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी की जानिब से डाक बंगला कुलगाम में एक जायजा मीटिंग हुई मुनक्किद। फाउंडेशन के सेक्रेटरी मनोज पंत ने मिलिटेंसी से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की और उनके अहले खाना को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। महकमा सेहत की जानिब से यशनार ऐश मुकाम में समाजी तौर पर पसमानदा तबकात के लिए पोषण दिवस मनाया गया। बीएमओ मटन डॉक्टर मोहम्मद सलीम बेग व दीगर रहे मौजूद। मुख्तलिफ ड्रामों के जरिए लोगों तक न्यूट्रिशन के हवाले से जरूरी पैगाम पहुंचाए गए। JNK पीपल जस्टिस फ्रंट ने करगिल में एक रोजा हुसैन डे मनाया। फलसफा आजादारी हुसैन इत्तेहाद व इत्तेफाक के नजर में के उन्वान से इसका किया गया इनेकाद। वादी के अलावा लद्दाख की यूटी से सैकड़ों उलमाए और दानिश्वरों ने इसमें हिस्सा लिया। अहले सुन्नत, शिया और दीगर तबकों के अमला ने किया खिताब। फ्रंट के चेयरमैन सैयद अब्बास अली ने उलमा और दानिश्वरों का अदा किया शुक्रिया। पुंछ के मेडर सब डिवीजन में नेशनल मेडिक्विज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया इनेकाद। इस कैंप में कई अफराद ने किया इस्तिफादा। कैंप के बाद मेंढर इंतजामिया ने बैरूनी रियासतों से आए डॉक्टरों को तहनीत पेश की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर असगर सामून ने जिला पुलवामा का किया दौरा। उन्होंने ITI पुलवामा में पास आउट और ट्रेनर से किया खिताब। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर सामून ने डायरेक्टर के हमरा
पीडीआई पांपोर का किया दौरा। उन्होंने कॉलेज में मौजूद वर्कशॉप और बिल्डिंग पर मरम्मत का काम का लिया जायजा। लालपुरा में पथरी सड़क पर मैकडम ना बिछाने पर लोगों ने किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने पीएमजीएसवाई के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। ऑल जम्मू कश्मीर पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन वेलफेयर फेडरेशन कुपवाड़ा ने ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स दिल्ली हिंद मजदूर सभा के इश्तराक से एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। पेंशनर्स के मसाइल को किया गया उजागर। कांग्रेस लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमरजान ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो पीएमएवाई स्कीम को जमीनी सतह पर लागू करने का ले जायजा। उमरजान ने कहा कि स्कीम के दायरे में सभी मुस्तहक अफराद को लाया जाए। फ्रूट मंडी कुपवाड़ा में महकमा हॉर्टिकल्चर के एरिया मार्केटिंग अफसर मुश्ताक अहमद की सदारत में एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मेवा कारोबार से जुड़े लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के मुतालिक जानकारी की गई फराहम। कई आवामी शिकायत के बाद महकमा उमूर सारिफीन ने अवंतीपुरा में टीएसओ फारूक अहमद की निगरानी में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। कई दुकानदारों से जायदुल मियाद अशिया जब्त की गई। इन दुकानदारों से जुर्माना भी किया गया वसूल। टीम ने हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंपों की भी चेकिंग की। पेट्रोल पंप मालिकान को मुतनब्बा किया गया कि वो अपने पंप रात के दौरान भी खुले रखें। बारामूला में कोविड की मुमकिना तीसरी लहर के तनाजुर में एक सेमिनार किया गया मुनक्किद। महकमा इत्तलात ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से सेमिनार मुनक्किद किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस सेमिनार में शिरकत की और अपने कीमती मशवरे दिए। पुंछ के मेडर कस्बे में बीती शब शदीद बारिश हुई। दुकानों में पानी दाखिल होने से दुकानदारों का काफी नुकसान। लोगों ने ड्रेनेज निजाम दुरुस्त करने की मांग की। पुंछ के हरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में चेस और कैरम मुकाबलों का किया गया इनेकाद। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुकाबले किए गए मुनक्किद। पुंछ में एलओसी पर फौज ने मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। फौज और महकमा सेहत के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें दवाएं भी मुफ्त में दी गई। इस मौके पर लोगों ने फौज का अदा किया शुक्रिया। बीरवा के मेन बाजार में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त दुश्वारियां आ रही हैं पेश। लोगों ने मुतालिका महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो खैर अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की तारीफ की। कमला हैरिस ने भी हिंदुस्तान को अमरीका का इंतहाई अहम शराकतदार करार दिया। कमला हैरिस ने हिंदुस्तान के कोरोना वैक्सीन की बरामदात को दोबारा शुरू करने के फैसले का किया खैर मकदम। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने की दी दावत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमेरात को जापानी वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात। दोनों ममालिक के सरबराहान ने बाहमी दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने वाशिंगटन डीसी में की दो तरफा मुलाकात। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल भी थे मौजूद। आसाम के द्रांग जिले में तजावीज़ात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तजावीज़ात हटाओ मुहिम के दौरान 2000 लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस तशद्दुद को स्टेट स्पॉन्सर्ड करार दिया। वहीं आसाम कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आसाम रियासती सरकार की सरपरस्ती में जल रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि मैं आसाम में अपने भाई और बहनों के साथ खड़ा हूं। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इन हालात का हकदार नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हिंद ने यूपीएटीएस की जानिब से मुबैना तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर तशवीश का किया इजहार। अमीर जमाते इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुतालबा किया है कि मौलाना पर आयद करदा इल्जामात को गैर मशरूत तौर पर वापस लिया जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इन्होंने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि गैर मुस्लिम समाज में भी इज्जत व वकार के हामिल शख्सियत है। उनकी गिरफ्तारी ने एक बड़े तबके में बेचैनी पैदा कर दी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुसलमानों में पाई जा रही है बेचैनी। मुंबई के अमन कमेटी के ऑफिस में तमाम मुसालिक के उलमाए कराम की मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में उलमाओं ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को सियासी हरबा करार दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस के जरिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने तनकीद करते हुए इसे गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत मजहबी रहनुमाओं की बेइज्जती करने का कर रही है काम। मारूफ आलिम दीन कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ आकोला में भी मुखालिफत देखने को मिल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद अशफाक कासमी ने कहा है कि हुकूमत को जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करना चाहिए। सेमी के 4 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भोपाल जिला अदालत ने 7 साल बाद जमानत दे दी है। इस्माइल, उमर, इरफान और सिद्दीक की जमानत के लिए भोपाल अदालत ने शोलापुर के साथ भोपाल की जमानतदार पेश करने की हिदायत दी। मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वर में सऊदी हुकूमत की जानिब से सिनेमा घर खोलने के ऐलान पर मुस्लिम दुनिया में रद्द-ए-अमल का इजहार। मुंबई में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और नारेबाजी की। भोपाल में मुहिब्बान भारत ने शुरू की तहरीक। मसाजिद कमेटी में 100% मर्जर एग्रीमेंट का निफाज करने का मुतालबा। रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच हुआ था आज़ादी के वक्त मर्जर एग्रीमेंट। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर शरपसंदों के जरिए हमले किए जाने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरावती में भी MIM के मकामी लीडरों और कारकुनों ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने हिंदू सेना के खिलाफ किया एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने की कोविड के खिलाफ जंग में हुकूमत की कोशिशों की सताइश। कहा हिंदुस्तान ने वो किया जो दुनिया के बहुत से ममालिक नहीं कर सके। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 50 सीटों का इजाफा। अगले साल से 150 की जगह 200 तलबा कर सकेंगे MBBS। वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने ट्वीट करके दी जानकारी। गुजरात के कच्छ में हेरोइन की जब्तगी का मामला। 7 अफराद की गिरफ्तारी के बाद ED ने शुरू की जांच। पेगासस जासूसी मामला। सुप्रीम कोर्ट तकनीकी माहिरीन की कमेटी दे सकती है तश्कील। आइंदा हफ्ते अहकाम जारी होने का इम्कान। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर रोक लगाने की कोशिश। रियासत की बीजेपी हुकूमत नया कानून लाने पर कर रही है गौर। लुभाकर या लालच देकर तब्दीली मजहब की कोशिश को जुर्म करार देने की तजवीज। ईसाई बरादरी ने मुजव्वजा कानून पर जताया एतराज। जावेद अख्तर के जरिए संघ को तालिबान से मवाजना करने के मामले में जावेद अख्तर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जावेद अख्तर के खिलाफ एक वकील ने हद के इज्जत का मामला दर्ज किया है और दूसरे वकील ने हद के इज्जत का नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपए का किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल का आज से इजलास में अहम बिल्स पेश किए जाने का इम्कान। तेलंगाना के वजीर आला का आज से 3 रोजा दिल्ली दौरा। केसीआर 1 महीने में दूसरी बार दिल्ली के लिए होंगे रवाना। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल और अमित शाह से होगी मुलाकात। सिकंदराबाद कंटोनमेंट में डबल बेड रूम की तकसीम। रियासती वज़रा ने 168 खानदानों में मकानात हवाले किए। अदाकार सोनू सूद ने हैदराबाद में मेडिकल सहूलतों की सताइश की। शहर में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल कायम करने का किया ऐलान। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में सड़क हादसा। बस और लारी की टक्कर, 15 अफराद जख्मी। मरकजी वक्फ कौंसिल की टीम का 2 रोजा दौरा आंध्र प्रदेश। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। रियासती वक्फ बोर्ड जल्द तश्कील देने की दी गई हिदायत।
विशाखापट्टनम में अमेरिकन कॉर्नर आंध्र यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। वर्चुअल प्रोग्राम में जगन मोहन रेड्डी और यूएस कॉन्सल जनरल ने की शिरकत। गुजरात बंदरगाह पर भारी मिकदार में ड्रग्स की हो जांच। स्मगलिंग में मुलविस अफराद पर कार्रवाई की मांग। विजयवाड़ा में सीपीएम का एहतजाज। असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली रिहाइशगाह पर हमले का मामला। करनूल में एमआईएम कारकुनान का एहतजाज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मांगा इस्तीफा। महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात करने वाले अफराद को भी जांच के दायरे में किया जाए शामिल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी महंत हरि गिरी का मुतालबा। गाजियाबाद रेलवे पुलिस में लैपटॉप चोरी करने वाले शातिर गैंग के 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद रेलवे पुलिस सीईओ स्वदेश गुप्ता ने दी जानकारी। कहा कि ये एक बहुत बड़ा शातिर गैंग साहिबाबाद रेलवे स्टेशन और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान मुसाफिरों पर रखता था नजर। मौका पाते ही लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप कर लिया करता था चोरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तौहीन-आमेज जुमला कसने के इल्जाम में भावेश यादव को किया गया गिरफ्तार। भावेश यादव का समाजवादी पार्टी योजन से बताया जा रहा है ताल्लुक। उन्होंने वज़ीर आला के दौरे की जगह को मुबैना तौर पर गंगा जल से धोया था। बिहार में आज से पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग। पहले मरहले के तहत 10 अजला में डाले जाएंगे वोट। 15,328 उम्मीदवार मैदान में। 2129 मरकज पर डाले जाएंगे वोट। पंचायत चुनाव के पहले मरहले में जमुई के सिकंदरा ब्लॉक में आज वोटिंग। सिकंदरा, लखीसराय और शेखपुरा सरहद पर पुलिस की चौकसी। नालंदा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत। आमने सामने की टक्कर में पेश आया हादसा। रिश्तेदारों को नल जल योजना में ठेका दिलवाने के इल्जाम में नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने किया खारिज। कहा ठेके वाली कंपनी में नहीं है कोई रिश्तेदार। योजना की कामयाबी से अपोजिशन खौफजदा। पटना में इंतजामिया की नाक के नीचे रेत का गैर कानूनी बाजार। सैकड़ों कश्तियों और ट्रैक्टरों की मदद से जारी है कालाबाजारी। महकमा कानकनी से लेकर पुलिस तक लापरवाह। हल्का अदब बिहार की जानिब से पटना के उर्दू अकेडमी में एक प्रोग्राम का इनेकाद। इस मौके पर उर्दू जबान से वाबस्ता सहाफियों, अदीबों और मारूफ शख्सियतों को नवाजा गया एजाज से। ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोज डील के मामले पर अमेरिका और फ्रांस कशीदगी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान फोन पर हुआ राब्ता। बातचीत के बाद फ्रांस ने अगले हफ्ते अपना सफीर वापस वाशिंगटन भेजने का किया फैसला। तालिबान के इत्तलात और सकाफती उमूर के नायब वजीर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। नए आइन का मसौदा तैयार करने के लिए अगले साल मुल्क में एक कमीशन तश्कील देने पर किया जा रहा है गौर खौस। दुनिया में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 13 लाख 53 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 47 लाख 41 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेटों से दी शिकस्त। वॉशिंगटन वेंकटेश और त्रिपाठी ने मचाया तहलका। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 155 रन। कोलकाता ने हदफ को 29 गेंदें बाकी रहते ही कर लिया हासिल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।